फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति टेबल। कैसे हम त्रिकोणमिति टेबल को लर्न करते हैं और कैसे उसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं बिना किसी तरह याद किए हुए। देखते हैं। बहुत बार अक्सर क्या होता है, आप पेपर देने बैठे हैं ना, और पेपर में अगर आपसे पूछ लिया जाए अचानक से, आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, अचानक से आ गया cos 60 का मान बताइए, तो आप हो सकता है आपको ना याद आए उस एग्ज़ाम के टाइम पे। तो आप कैसे करेंगे, कैसे आपको याद रहेगा, वो शॉर्ट ट्रिक आज हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ऐसी कोई एक ट्रिक बनाएंगे जिसको आप केवल एक ट्रिक से आप उस पेपर में भी आप उसको लिखेंगे तो आराम से आपको याद रहेगा। ठीक है, देखते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ, देखिए, ये तो मैंने टेबल बना रखी है। ठीक है, नीचे तक देख लीजिए आप, कॉट तक बना रखा है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एंड कॉट। इसके ऊपर भी देखिए मैंने एक वर्चुअल अपनी अपनी अलग से टेबल बना ली है, अलग से एक छोटा सा ग्राफ बनाया है। उसका क्या मतलब है, उस पर हम सीखेंगे आज। तो देखेंगे, ये तो साइन 0 होता है, 30 होता है, 45 60 एंड 90 होता है। इधर होता है थीटा की वैल्यू। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये छोटा सा क्यों लिखा है, ये हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसका, जो बनता है वैल्यू आती कैसे है, ये देखिए। सबसे पहले अंडर रूट लगाता है। ठीक है, ऊपर अंडर रूट की एक वैल्यू ली जाएगी। वो क्या वैल्यू ली जाएगी जिससे आप वैल्यू निकाल पाएंगे, वो हम बता रहे हैं आपको। अंडर रूट में वैल्यू अपॉन में 4 सबके रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप ऊपर एक जीरो से स्टार्ट करते हैं। ऊपर लेंगे हैं जीरो, यहाँ लेंगे 1, यहाँ लेंगे 2 एंड यहाँ लेंगे 3 और यहाँ ले लेंगे 4। बस आपको ये एक वैल्यू लेनी है और इस एक वैल्यू से किसी एक का वैल्यू का मान निकालिए। आप साइन का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, साइन 0 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले, अच्छा, अगर इसको हम सॉल्व करें, इस वाले अंडर रूट को, क्या होगा, 0/4 यानी 0 0 कट जाएगा, 0 आएगा। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 30 की वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ रफली है, यहाँ हम इसको यहाँ पर रफ कर सकते हैं। साइन 30 बोल रहा है, अंडर रूट 1/4 है। 1/4 का मतलब अंडर रूट 1 की वैल्यू तो क्या आएगी, 1 आएगी। और 4 के अंडर रूट जब निकालेंगे तो क्या होता है, 4 का अंडर रूट 4 2 × 2 होता है। ठीक है, पेयर निकल के आएगा 2, तो आएगी 1/2। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2। अब बोल रहा है साइन 45 की वैल्यू निकालिए। साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसको सॉल्व करके। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 को लिखते हैं हम लोग। अंडर रूट 2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 ही रहेगा। ठीक है, और ये 4 को क्या निकालेंगे, 4 को लिखेंगे 2। लेकिन ऐसा क्या होता है, रूट टू ऐसे हो नहीं सकती वैल्यू, तो इसको रूट 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 × रूट 2 क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2√2। कुछ इस तरह से हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√2। 1/√2 को उठा के हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइन 45 की वैल्यू। देखिए रहेगा, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ। अब बोला साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू निकालनी बहुत ईजी है। √3 है, √3 का कोई वैल्यू होती नहीं, तो √3 ऊपर रहेगा। 4 का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो गया साइन 60 की वैल्यू। तो यहाँ लिख देंगे कितना, √3/2। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा, और एग्जाम देने जब आप बैठेंगे तो आपको ये वैल्यू याद आ जाएगी आराम से। क्योंकि आपको मेहनत भी नहीं करनी, याद भी नहीं करना, मन में बैठाना भी नहीं। केवल आपको मन में ये ट्रिक अपनानी है कि इस तरह से डिवाइड करना है और पहली वैल्यू निकाल लेनी है। साइन की आपको वैल्यू निकालनी है, बाकी अभी कैसे निकलेगी वो मैं बताता हूँ। बचा साइन 90। साइन 90 को कैसे करेंगे भाई, √2/4 है, इसको काट देंगे तो क्या होगा, 1। और √1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1। अब आप इसको भी भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, क्योंकि अब हमको साइन की वैल्यू पता चल गई है। अब साइन की वैल्यू पता चल गई तो अब हम कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, जैसी जो साइन की वैल्यू सीधे में जाती है वो कॉस की वैल्यू उल्टी होती है। साइन की वैल्यू जस्ट कॉस की उल्टी होती है। तो जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, और जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू होगी। तो हम सीधे इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, रिपीट कर दे, साइन 90 की वैल्यू है वो 1। यहाँ 60 उल्टा चल रहे हैं ना, उधर से इधर को चल रहे हैं। ठीक है, ये कॉस में वैल्यू उधर से इधर को जाएगी 1, फिर आएगी √3/2 तो लिख देंगे √3/2। फिर आ रही 1/√2 तो लिख देंगे 1/√2। फिर 1/2 यहाँ यहाँ उल्टा चल रहे हैं हम। ठीक है, और 0 है तो ये 0 यहाँ। ठीक है, अब हमने निकाल ली साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली। अब हमको निकालना है टैन की। अब देखिए, टैन में तो ऐसा नहीं कर सकते आगे पीछे। अब हम क्या करेंगे, टैन के, ये तो हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना हम जानते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बस जहाँ हम साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, वो हमारी टैन की वैल्यू निकल आएगी, टैन थीटा की। ठीक है, देखिए कैसे एक हम करके दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको ये निकालनी है, टैन 0 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 0 की जो वैल्यू है वो रखेंगे, 0 है, और कॉस 0 की जो वैल्यू है वो रख देंगे। तो 0/1, तो 0/1 क्या होगा,
जीरो हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, जीरो। ठीक है, इसी तरह इजी मेथड। अब यहाँ देखिए हमको निकालनी है tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन अपॉन कॉस करना है। साइन अपॉन कॉस करेंगे इस तरह से, तो साइन थीटा क्या है 1/2, साइन थीटा 1/2 है, और कॉस थीटा भी √3/2 इसी के नीचे रहेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/√3। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/√3। बहुत ईजी मेथड है, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा जिस तरह से हम बता रहे हैं, मेरा खुद का बनाया हुआ है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये साइन 45 है। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू लिखनी है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, बहुत ईजी मेथड है। 1/√2 जब लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, आप देखिए तो इस दोनों कट जाएंगे, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह जब इसको अपॉन करेंगे तो 2 से 2 नीचे कट जाएगा और बचेगा क्या √3 लिख सकते हैं हम यहाँ। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पर केस थोड़ा अलग हो जाएगा, 1/0। यहाँ क्या था 0/1, यहाँ हो जाएगा 1/0। तो हम जानते हैं कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना, मतलब कोई वैल्यू नहीं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं उसको, क्योंकि 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर, तो इनफाइनाइट लिख दिया आपने। अब आप चाहें तो जैसे यहाँ पर करा था कॉसेक का, उसी तरह साइन का करा था ना, कॉस का उल्टा, साइन का भाई उल्टा करा था हमने कॉस की वैल्यू निकालने की, तो tan का है। अब यहाँ tan को उल्टा अगर आप करना चाहे तो कॉट निकाल दे, क्योंकि tan का उल्टा होता है कॉट, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमको निकालनी कॉसेक की वैल्यू। कॉसेक की वैल्यू निकालने तो हम जानते हैं कि कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। बस इस वैल्यू से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए भाई 1/sin थीटा हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है उसके ऊपर 1 रहेगा, 1 से उसको डिवाइड कर दे, 1 के ऊपर रहेगा ना, 1/sin थीटा की वैल्यू रख देंगे। अब जैसे देखते हैं कॉसेक 0 की वैल्यू निकालनी है हमें, कॉसेक 0 की वैल्यू निकालनी है, यानी कॉस 1 तो रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो रख देते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, तो 1/0, और 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 क्या होगा हमारा, ठीक है, अभी बताया था कि 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे इनफाइनाइट, है ना। अब देखिए अब आगे क्या बोल रहा है कि कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, कॉसेक 30 की वैल्यू 1/sin थीटा, तो 1/sin 30 की वैल्यू 1/2, इस तरह तो 2 ऊपर जाएगा, ये रूल आपको पता होगा, तो केवल ओनली 2 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, अब आप इसको आप इसी तरह आप कर सकते हैं आगे। ठीक है, जैसे कॉसेक 45 की निकालनी है, तो 1 तो अपॉन में रहेगा ही रहेगा, और साइन थीटा की वैल्यू 1/1/√2 हो जाएगा, √2 जाएगा ऊपर, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/sin थीटा रहेगा, कॉसेक थीटा, और साइन 1/sin थीटा यानी √3/2, और 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। आप करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, यही आंसर आएगा, ये हो गया 2/√3। ठीक है, अब क्या है, क्या बोल रहा है, कॉसेक 90 की वैल्यू निकालनी। कॉसेक 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, साइन थीटा क्या है 1, तो 1/1 1 ही रहेगा। इसी तरह आप सेक की निकाल सकते हैं, सेक थीटा में करेंगे 1/cos थीटा आप कर लीजिए। ठीक है, जब सेक थीटा में 1/cos थीटा करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा की जो वैल्यू है वो अपॉन में चली जाएगी सेक थीटा में, तो 1/, देखिए इस तरह से करेंगे ना भाई, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/cos थीटा। तो जो भी जिस तरह आप साइन की वैल्यू निकाल रहे थे, कॉसेक की वैल्यू निकाल रहे थे अपॉन में साइन करके, उसी तरह आप सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1/cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू 1, तो 1/1 क्या होगा 1 हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1/cos थीटा यानी कि 1/1 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/cos थीटा, तो 1 जब cos थीटा करेंगे तो 1/√3/2 हो जाएगा, और 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। इसको आप चाहे तो कॉसेक का उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए 1 यहाँ है, 2√3 यहाँ आएगा √2। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट। आप चाहिए, आप अगर आप चाहें तो कॉसेक का उल्टा लिख सकते हैं सेक में, जैसे मैंने अभी साइन और कॉस में किया था, इस तरह आप कॉसेक और सेक में कर सकते हैं। अब बच्चा कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा को कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। कॉट थीटा निकालने के लिए आप tan थीटा का उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, tan थीटा का निकालने के लिए कॉट है ना, तो क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा। ठीक है, और cot थीटा क्या होगा 1/tan थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो जो भी है tan थीटा उसका 1 से उसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल होगा 1/tan थीटा, यानी 1/0, तो यह हो गया इनफाइनाइट। 1/1/√3, तो ऊपर जाएगा √3। ठीक है, इसका चाहे तो आप tan का उल्टा कर रहे हैं, देखिए एक तरह से देखिए tan की उल्टा है, यहाँ इनफाइनाइट, फिर यहाँ √3, यहाँ आ जाएगा 1, फिर यहाँ आ जाएगा 1/√3। आप tan थीटा को उल्टा कर दीजिए, ये आप खुद टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ 0।
तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन के आ गई है, देखिए आपके सामने। और बिल्कुल यही होती है, आप किताब से किसी से भी आप मैच कर लीजिए, बिल्कुल सेम ही निकलेगी, ठीक है। तो आप जब पेपर देने बैठेंगे तो आपको अब याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, कॉपी के पीछे कहीं भी रफली पेज में बना लीजिएगा इसको, और ऊपर इस वाले मेथड को ध्यान रख के बनाइएगा। आपकी टेबल एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरह से बन जाएगी, अगर आप ध्यान दे के थोड़ा ढंग से बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।